समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक में एक बार फिर से सेंध लगती हुई दिख रही है। दरअसल जिस भारतवर्षीय यादव महासभा के दम पर समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक अभी खड़ा हुआ था, या यूं कहे कि सभा पर, इस यादव सभा पर ज्यादातर वक्त में सपा के करीबी नेताओं का कब्जा रहा। अब इसके अध्यक्ष पद पर बसपा के जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव को अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में सपा के लिए किसी झटके से कम नहीं। इधर यूपी की सियासत में सपा की जमीन कमजोर हुई है और उधर अलग अलग मोर्चों से अखिलेश यादव को झटका लगने वाली खबर मिल रही है। इस बार खबर आई उस भारतवर्षीय यादव महासभा से, जो वैसे तो गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन इसकी कमान पिछले लंबे वक्त से ऐसे हाथों में रही थी जो सपा से जुड़े होते थे। हालांकि अब वक्त बदल गया है। कहा जा सकता है कि अब अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा सपा के मोहपाश से बाहर निकल रही है, क्योंकि गुजरात के द्वारिका में हुई बैठक में कोलकाता के डॉक्टर सगुन घोष को राष्ट्रीय अध्यक्ष और बसपा सांसद श्याम सिंह यादव को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। महासभा में हुआ ये बदलाव सपा के लिए झटका साबित हो सकता है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की स्थापना 1924 में हुई थी और ज्यादातर वक्त ऐसा रहा जब इसकी कमान यूपी के नेताओं के हाथों में रही। मुलायम सिंह यादव के सियासी सफर में इस महासभा के योगदान से इनकार नहीं किया जा सकता। पहले चौधरी हरमोहन सिंह ने और फिर 2008 से अब तक पूर्व सांसद उदय प्रताप सिंह ने इसकी कमान संभाली। ये भी माना जाता है कि सियासी तौर पर भले ही महासभा में सभी दल के लोग रहे हैं, लेकिन यह संगठन किसी न किसी रूप में सपा को खाद पानी देने का काम करता रहा। हालांकि अब वक्त और हालात दोनों बदल चुके हैं। समाजवादी पार्टी के लिए 2024 के रास्ते में आने वाली मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी से अलग हुए शिवपाल सिंह यादव ने यदुकुल पुनर्जागरण मिशन शुरू करके सपा के खाते में सेंधमारी की है, तो वहीं दूसरी तरफ यादवों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा में भी समाजवादी पार्टी की दखलंदाजी कम हो गई है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा सपा को खाद पानी देने का काम करती थी। यादव महासभा के सामाजिक आंदोलन समाजवादी पार्टी को कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचाते थे। पिछले ही महीने उदय प्रताप सिंह यादव ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और गुजरात के द्वारिका में जब रविवार को बैठक हुई तो पहले इस्तीफा स्वीकार किया गया और फिर डॉक्टर सगुन घोष को अध्यक्ष और जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। अब बहुत जल्द कार्यकारिणी में भी बदलाव दिखेंगे। हम लोग तो पूर्वांचल से आते हैं और किसी ज़माने में यादव महासभा पूरी तरीके से उसकी जड़ पूर्वांचल के अंदर हुआ करती थी और यादव महासभा पूरी तरीके से समर्थन अपने संगठन का समाजवादी पार्टी को किया करता था। लेकिन मैं स्वागत करना चाहता हूं, एक नई पीढ़ी निकल रही है जो विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी का क्या तरीका है राजनीति करने का, और उसका ही परिणाम है कि यादव वर्ग पूरी तरीके से समाज में एक तरफ कटता जा रहा है। सियासी जानकार इसे सपा के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं, क्योंकि महासभा के जरिए चलने वाले सामाजिक आंदोलन किसी न किसी रूप में सपा को ताकत देते थे। हालांकि सपा अब राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन का अंतर समझा रही है। यादव महासभा एक गैर राजनीतिक संगठन है। उसके बारे में उस सभा के सदस्यों से और उस सभा के पदाधिकारियों से आपको बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है और सब जात धर्म का दल है, जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाला दल है। समाजवादी पार्टी अपना राजनीतिक काम कर रही है, यादव महासभा अपना सामाजिक काम कर रही है, और उसके बारे में यादव महासभा के लोग ही आपको सही बात बताएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी किसी जाति और धर्म की पार्टी नहीं है। समाज के सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी करती है और इस तरीके के तमाम सामाजिक संगठन वो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। वो अपने एक सामाजिक कार्यों के लिए उनकी उत्पत्ति होती है और हमें लगता है कि तमाम जातियों के सैकड़ों और हजारों की संख्या में संगठन है। सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल दोनों अलग अलग विधि से और अलग अलग तरीके से अलग अलग इशू पर काम करते हैं। तो कोई अगर कोई जाति
संगठन है वो अपने आप में कोई बना रहा है, बिगड़ रहा है, नए बन रहे हैं, उससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इस महासभा से शिवपाल सिंह यादव भी जुड़े रहे हैं और चौधरी हरमोहन सिंह का परिवार भी। शिवपाल के भविष्य का तो पता नहीं, लेकिन चौधरी हरमोहन सिंह का परिवार पूरी तरह से भाजपाई हो चुका है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस यादव वोट बैंक पर सपा अपना दावा ठोकती रही है, उसमें सेंधमारी के लिए छोटी छोटी घटनाएं अहम हो सकती हैं। कुछ दिन पहले शिवपाल सिंह यादव और डीपी यादव ने मिलकर यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की शुरुआत की थी, जिसमें यादव समाज से जुड़े कई लोग एक मंच पर नजर आए थे। इनका जो पुराना इतिहास है और ये पुराना इतिहास के बाद इसी कुल के अगुआ जो भगवान कृष्ण के रूप में जो पैदा हुए हैं, इन्होंने जो हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, उसी लड़ाई को लड़ने के लिए आज समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत वंचित उपेक्षित। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस महासभा की दिल्ली में अहम बैठक होनी है, जिसमें अखिलेश यादव को भी न्योता भेजा जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जैसे मुलायम के दौर में ये महासभा सपा के लिए बड़ी ताकत होती थी, वैसे अखिलेश के समय में रहेगी या नहीं, क्योंकि परिवार के सदस्य हों या फिर पार्टी के पुराने नेता, कई ऐसे नाम हैं जो या तो अलग राह पर चल दिए या फिर भाजपा जैसे दलों के साथ जुड़े। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।